आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यप प्रत्यय। तो जैसे कि हम पहले पढ़े थे प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द या धातु के बाद जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो धातु या शब्द के बाद जुड़ते हैं। शब्द या धातु के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं और शब्द या धातु के पहले जुड़ने वाले को हम बोलते हैं उपसर्ग। तो इस तरह से प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में आपको पहले बताया था कि धातु के साथ जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं। स्त्री प्रत्यय जो पुरुषवाचक शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो प्रत्ययों का काम क्या है? धातु या शब्द के बाद जुड़कर उनके अर्थ को बदलना। तो इस तरह से हम आज पढ़ने जा रहे हैं ल्यप प्रत्यय। आप पहले पढ़े थे त्वा प्रत्यय। तो त्वा और ल्यप दोनों समान अर्थ को धारण करते हैं। तो त्वा प्रत्यांत जो पद होता है उसका जो अर्थ होता है, ल्यप प्रत्यांत पद का भी वही अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का जो प्रयोग है उसमें भिन्नता है। तो ल्यप प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, अतः इसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ल्यप प्रत्यय जो होता है वो धातु के बाद जुड़ने के कारण ये कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ल्यप प्रत्यय करके या कर अर्थ में प्रयुक्त होता है। ल्यप प्रत्यय से य अवशेष रहता है, ल हट जाता है, केवल य रह जाता है। जैसे संपठ्य, यहाँ पर सम उपसर्ग पठ धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जुड़ा तो पठ के साथ य जुड़ गया, ल हट गया। ल्यप प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया के साथ जुड़ता है। जैसे दो वाक्यों में एक कर्ता है, यथा रामः ग्रामं गच्छति, रामः पाठं पठति। तो यहाँ पर रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जा रहा है, राम पाठ पढ़ रहा है। तो दोनों वाक्यों में कर्ता समान है, बस क्रिया अलग है। तो सबसे पहले जो वाक्य होगा उसमें जो क्रिया है उसके साथ आपको ल्यप प्रत्यय जोड़ना है। यदि धातु से पूर्व उपसर्ग लगा होता है तो वहाँ त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। हम धातु के साथ जो त्वा प्रत्यय प्रयोग करते हैं, अगर धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर हमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। ल्यप प्रत्यय से बनने वाला पद अव्यय पद होता है। ल्यप प्रत्यय से बनने वाला जो पद होता है, शब्द होता है, वो अव्यय पद होता है। तो आप जानते हैं अव्यय पद वे होते हैं जिनका लिंग विभक्ति वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग विभक्ति वचन की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है जिन पदों का, उनको अव्यय पद कहा जाता है। तो ल्यप प्रत्यय से बनने वाला पद भी अव्यय पद ही होता है। अब देखिए दोस्तों, किस तरह से हम जो ल्यप प्रत्यय प्रयोग करके ल्यप प्रत्यांत पद बना सकते हैं धातु के साथ। सम उपसर्ग पठ धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे, संपठ्य, जिसका अर्थ हुआ पढ़कर। बी उपसर्ग लिख धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बिलिख्य, लिखकर। प्र उपसर्ग नम धातु के साथ आपको ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर प्रणम्य, प्रणाम करके। वी उपसर्ग हस धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बिहस्य, हंसकर। बी उपसर्ग चिंत धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो विचिन्त्य, अर्थात सोचकर। प्र उपसर्ग विष धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे प्रविश्य, अर्थात प्रवेश करके। बी उपसर्ग गण धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो विगण्य, गिनकर। सम उपसर्ग पुज धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे संपूज्य। बी उपसर्ग स्मृ धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो विस्मृत्य, अर्थात भूलकर। आ उपसर्ग गम धातु के साथ ल्यप प्रत्यय, इसमें ध्यान रखिएगा कि आ उपसर्ग गम धातु से जब ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो दो रूप आता है, आगम्य या आगत्य। दोनों सही है, जिसका अर्थ होता है आकर। अब देखते हैं और कुछ धातु हैं। यथा आ उपसर्ग नी धातु तो आनीय हो जाता है। आ उपसर्ग दा धातु से आदाय होता है। बी उपसर्ग ज्ञा धातु से विज्ञाय होता है। उत उपसर्ग स्था धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उत्थाय होता है। परि उपसर्ग त्यज धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे परित्यज्य। निर उपसर्ग इक्ष्य धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो निरीक्ष्य। वी उपसर्ग
श्रम धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो विश्रम्य। इस प्रकार सम उपसर्ग आप धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो समाप्य, प्र उपसर्ग आप धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे प्राप्य, उप उपसर्ग कृ धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उपकृत्य। इस तरह से इनके अर्थ भी है। आनीय का अर्थ लाकर, आदाय का अर्थ लाकर, विज्ञाय जानकर, उत्थाय उठकर, परित्यज्य छोड़कर, निरीक्ष्य देखकर, विश्रम्य अर्थात विश्राम करके, समाप्य समाप्त करके, प्राप्य पा करके, उपकृत्य उपकार करके। इस तरह से और भी कुछ धातु हैं जिनके साथ हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। यथा सम उपसर्ग प्रच धातु ल्यप प्रत्यय संपृच्य, सम उपसर्ग दृश्य धातु ल्यप प्रत्यय संदृश्य, सम उपसर्ग स्पृश धातु ल्यप प्रत्यय संस्पृश्य, बी उपसर्ग नस धातु ल्यप प्रत्यय विनश्य, बी उपसर्ग छिद्य धातु ल्यप प्रत्यय विच्छिद्य, बी उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय विहाय, प्र उपसर्ग भंज धातु ल्यप प्रत्यय प्रभज्य, आ उपसर्ग रुह धातु ल्यप प्रत्यय आरोह्य, अनु उपसर्ग ग्रह धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनुगृह्य, वी उपसर्ग क्री धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो विक्रिय। इस तरह से इनका अर्थ भी है। संपृच्य पूछकर, संदृश्य देखकर, संस्पृश्य स्पर्श करके, विनश्य नष्ट होकर, विच्छिद्य काटकर, विहाय छोड़कर, प्रभज्य तोड़कर, आरोह्य चढ़कर, अनुगृह्य अनुग्रह करके, विक्रिय बेचकर। इस तरह से आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से आप ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग संयुक्त वाक्य लेखन के लिए किस प्रकार से आप करेंगे। दो वाक्य हैं, उनको जोड़ने में किस तरह से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। पहले वाक्य देखिए, रामः विद्यालयं गच्छति आगच्छति सः पाठं पठति। रामः विद्यालयम् आगच्छति सः पाठं पठति। यहाँ पर सबसे पहली क्रिया क्या है, आगच्छति। तो आगच्छति में आ उपसर्ग गम धातु है, उसके साथ आप ल्यप प्रत्यय जोड़ देंगे तो आगत्य या आगम्य हो जाएगा। रामः विद्यालयम् आगत्य या आगम्य पाठं पठति। देशभक्ताः मातृभूमिं प्रणमन्ति ते देशरक्षां कुर्वन्ति। देशभक्ता मातृभूमिं प्रणमन्ति, ये जो क्रिया है प्रणमन्ति, ये पहली क्रिया है, इसलिए इसके साथ प्र उपसर्ग नम धातु जो है इसके साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रणम्य हो जाएगा। देशभक्ता मातृभूमिं प्रणम्य देशरक्षां कुर्वन्ति। सेवकः स्वामिनं प्रशंसति सः सुखं लभते। सेवकः स्वामिनं प्रशंस्य सुखम लभते। यहाँ पर स्वामिनम जो है प्रशंसति, प्रशंसति यहाँ पर जो पद है ये क्रियापद है, उसमें आपको क्या करना है, प्र उपसर्ग संस धातु है तो उसके साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ देंगे, प्रशंस्य सुखम लभते। तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया प्रशंसति है, उसके साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ दिए तो प्रशंस्य हो गया। और कुछ वाक्य देखते हैं, सह गुरुम प्रणमति सह पाठम पठति। तो संयुक्त वाक्य बना सह गुरुम प्रणम्य पाठम पठति। प्र उपसर्ग नम धातु से ल्यप प्रत्यय जुड़ गया। आराध्यः प्रातः उत्तिष्ठति सह दंतधावनं करोति। आराध्यः प्रातः उत्थाय दंतधावनं करोति। उत उपसर्ग स्था धातु है तो उत्थाय हो गया। छात्रः परीक्षाफलं प्राप्नोति छात्रः प्रसन्नः भवति। प्राप्नोति में प्र उपसर्ग अप धातु है तो आपनोति रूप होता है आप धातु से, प्र उपसर्ग लग गया प्राप्नोति तो उसके साथ ल्यप प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो प्राप्य हो जाएगा। छात्रः परीक्षाफलं प्राप्य प्रसन्नः भवति। शिष्यः सुधाखंडम आनयति सह श्यामपट्टे लिखति। आनयति जो है यहाँ पर क्रियापद, ये पूर्वकालिक क्रिया है, इसके साथ आ उपसर्ग नी धातु है तो उसके साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ देंगे, आनीय हो जाएगा। देखिए, शिष्यः सुधाखंडम आनीय श्यामपट्टे लिखति। बानरः वृक्षम आरोहति सह जम्बूफलानि खादति। बानर वृक्ष पर चढ़ता है और जम्बूफल खाता है। आ उपसर्ग रूह धातु है आरोहति, यहाँ पर क्रियापद जो है पूर्वकालिक क्रिया है आरोहति, उसी के साथ ल्यप प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो आरोह्य हो जाएगा। बानरः वृक्षम आरोह्य जम्बूफलानि खादति। इस तरह से आप अगर ल्यप प्रत्यय का ध्यानपूर्वक प्रयोग करेंगे तो आपको
आसानी से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग समझ में आ जाएगा। आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल केसीपी द संस्कृत गुरु में आज के लिए इतना। फिर आगे हम और एक विषय पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सबका धन्यवाद।